सो गुड मॉर्निंग गाइस। और वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अक्टूबर मंथ के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में अपलोड करवा दिया गया है। तो वहां जाकर के इन सभी क्वेश्चंस का आप टेस्ट लगा सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अभी किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो आंसर होगा M.A. गणपति। बाकी राकेश अस्थाना अभी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने थे। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने ये। और M. वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से है। फिर एक, किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात ने। तो अभी गुजरात सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम के तहत नागरिकों को पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। तो इस डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ना। अब गुजरात की बात है तो गुजरात कैपिटल अहमदाबाद है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। फिर अभी किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया? तो आंसर होगा नौगढ़ रेलवे स्टेशन। ये उत्तर प्रदेश में है। और इसी तरह से आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अभी बनारस रेलवे स्टेशन किया गया और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज रेलवे स्टेशन किया गया था। और ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये कर्नाटक में है, इसका नाम श्री सिद्धरुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया अभी, तो ये भी याद रखना। फिर है, किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा? तो आंसर होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। और ये वन्य जीवों के सुरक्षित मार्ग के लिए नीदरलैंड में पशु पुलों की तर्ज पर होगा। एक्चुअली में ये सुनिश्चित करने के लिए ये योजना बनाई गई है कि राजस्थान में रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले रणथंबोर वन्य जीव गलियारे में कोई गड़बड़ी ना हो। तो इस प्रश्न से सिंपल सा याद रखो, किस एक्सप्रेस वे पे भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा? दिल्ली मुंबई। बढ़ते आगे। फिर है 2020 के केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा इमैनुअल चार्पेंटर को और जेनिफर ए डोडना को। तो जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए इमैनुअल चार्पेंटर और जेनिफर को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। और इससे पहले हम फिजिक्स और मेडिसिन का भी पढ़ चुके हैं। फिजिक्स के लिए 3 जनों को चुना गया, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेस को। और मेडिसिन के लिए भी 3 जनों को, हार्वी ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस को। तो ये नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अक्टूबर को। तो कपास के फायदे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, RBI के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा M राजेश्वर राव को। और ये किनका स्थान लेंगे, किनकी जगह लेंगे? NS विश्वनाथन की जगह लेंगे, जिन्होंने मार्च में ही इस्तीफा दे दिया था। देखो, RBI में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। चारों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। MK जैन है, BP कानूनगो है, MD पात्रा है और अब ये आ गए M राजेश्वर। और एक होते हैं गवर्नर। गवर्नर वर्तमान में है शक्तिकांत दास और 25वें नंबर के हैं ये। फिर अभी भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। और वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। इनसे पहले थे BS धनोआ। और BS धनोआ का नाम वैसे भी न्यूज में भी था। अभी ये हीरो मोटरकॉप के नए डायरेक्टर बन गए हैं, BS धनोआ। फिर है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा J वेंकट रामू को। तो अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD CEO बन गए हैं J वेंकट रामू। ये सुरेश सेठी का स्थान लेंगे। वैसे ये जो J वेंकट रामू है, ये वर्तमान में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के चीफ डिजिटल ऑफिसर है। बाकी M.A. गणपति अभी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बने। दिनेश कुमार खारा SBI के नए चेयरमैन बने और PD वाघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। फिर अभी किसे 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा लुइस ग्लूक को। ये अमेरिकी कवयित्री हैं लुइस ग्लूक
और इन्हीं को इनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए चुना गया है 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए। तो इनका नाम याद रखना है, लुइस ग्ल्यूक। फिर एक किस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ समझौता किया? तो आंसर हो गया एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक ने भारत की पूर्व कैरियर सर्विस कंपनी विस्तारा के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक को ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड, जिसे बोलेंगे एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड, इसको लॉन्च किया है। तो को ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड के लिए की गई ये साझेदारी किसी भी बैंक और भारतीय एयरलाइन के द्वारा की गई अपनी तरह की पहली साझेदारी है। विस्तारा के बारे में आपको बता दूं, इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में और इसके सीईओ हैं लेस्ली थिंग। और अभी आपको याद होगा, फ्लाइट में वाईफाई सर्विस देने वाली ये पहली भारतीय कंपनी भी है। एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी है। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर अभी किस बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंडियन बैंक ने। तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इंडियन बैंक के द्वारा एमएसएमईज के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को सशक्त बनाना। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने ईज 2.0 इंडेक्स जारी किया था उसमें ये टॉप पे रहा था। कोटक महिंद्रा बैंक, अभी इसने कोना कोना उम्मीद कैंपेन को लॉन्च किया। और यस बैंक ने युवा पे नाम से एक डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया था। इंडियन बैंक की बात करेंगे, इसके एमडी सीईओ पद्मजा चुंदुरु है। योर ऑन बैंक इसकी टैगलाइन है। और आपको याद होगा 10 बैंकों का विलय कर दिया गया था और 4 बना दिए गए थे। तो बताओ इंडियन बैंक में किस बैंक का विलय हुआ था? तो इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ था इंडियन बैंक में, याद रखना ये। फिर एक किसे एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आंसर होगा एवा मुर्तुको। तो लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक गर्ल्स टेक ओवर अभियान के तहत 16 साल की एवा मुर्तो को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये नाम याद रखना आप। बाकी मैडलिन स्वीगल अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट बनी थी। ये केथी सुलेबॉन, ये पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। और जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है। फिनलैंड की बात हुई है तो कैपिटल इसकी है हेलसिंकी, यूरोप का ही देश है ये। प्रधानमंत्री यहाँ की है वैसे सना मारिन। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर एक किसे सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा नित्यानंद नायक को। तो ओडिया के प्रसिद्ध कवि हैं ये नित्यानंद नायक। इन्हीं को 2017 में प्रकाशित उनकी कविता सेटे बेलाकू नतीबा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें उन्हें 5 लाख रुपए नकद और एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। बाकी मार्गरेट एटवुड का नाम आपने जरूर सुना होगा। डेटोन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 जीता था इन्होंने। मारिके लुकास रिजनेवर्ल्ड 2020 का बुकर पुरस्कार जीता था इन्होंने अपनी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और संजय सिंह गांधी पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। अच्छा, गांधी पुरस्कार के लिए तो संजय सिंह को चुना गया है, अगले साल जनवरी में मिलेगा इनको ये पुरस्कार। एक और नाम याद रखो, इंदिरा गांधी पीस प्राइज अभी दिया गया था डेविड एटनबर्ग को। फिर हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज कुमार को। तो कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है ये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो एक मिनी रत्न कंपनी है। और इसके सीएमडी के रूप में मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये है मनोज कुमार। एक मनोज सिन्हा नाम आपने जरूर सुना होगा। बताओ कौन है मनोज सिन्हा? अभी जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं वो। बाकी उत्पल कुमार ये लोकसभा सचिव बने थे। अवीक सरकार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी। बाकी एक दिलीप ओमान का नाम भी आप याद रखो, इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। और अगर मैं आपसे पूछूं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये नागपुर में है। और कोल इंडिया का हेडक्वार्टर आपके कोलकाता में है। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
यानी कि नेशनल राइट्स कमीशन के नए सेक्रेटरी जनरल महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बिंबदार प्रधान को। तो बिंबदार प्रधान ये नेशनल राइट्स कमीशन के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। बाकी प्रदीप कुमार जोशी अभी यूपीएससी के अध्यक्ष बने, विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी और हर्ष कुमार भनवाला कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। फिर अभी विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड पोस्टल डे। तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। हर साल 9 अक्टूबर को ही मनाते हैं। अच्छा, एक और डे बताता हूं मैं आपको यहाँ पे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, ये भी हमने मनाया था। बता सकते हो कब? 1 जुलाई को। तो वो भी याद रखो इसे लिंक करके। फिर है 2020 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो 2020 का शांति पुरस्कार ये दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की गई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। आप यहां से एक और पॉइंट याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम, इटली में है। अच्छा, इसके अलावा जितने भी अपन ने नोबेल पुरस्कार पढ़े हैं 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो 5 नोबेल पुरस्कार हैं वो तो स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं और ये जो शांति वाला है ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। ये पॉइंट और ध्यान रखो। फिर जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बिशर अल खसावने को। तो अभी जॉर्डन के जो किंग है अब्दुल II, उन्होंने अपने नीति सलाहकार बिशर अल खसावने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बाकी योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री बने ये, और शेख मशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ये कुवैत में नए प्रिंस बने हैं। जॉर्डन की कैपिटल अम्मान है और करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। फिर उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो आंसर होगा पीयूष गोयल को। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री जो हमारे रामविलास पासवान थे उनका निधन हो गया था। तो उनका जो मंत्रालय है कॉर्पोरेट अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो अब सौंप दिया गया है हमारे रेल मंत्री और कॉर्पोरेट मिनिस्टर पीयूष गोयल को। मतलब इनके पास एडिशनल चार्जेस आ गया उसका। और इसी तरह से आपको याद होगा जो हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उनका मंत्रालय किसको सौंप दिया गया था? किसको एडिशनल चार्जेस दिया गया था? नरेंद्र सिंह तोमर को, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं। फिर किस देश ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने दुश्मन के रडार व सर्विलांस सिस्टम को नष्ट करने में सक्षम एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। और इसका जो परीक्षण है वो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में किया गया। और इस मिसाइल के रेंज है 250 किलोमीटर और इसे डीआरडीओ ने बनाया है। और ये भारत की पहली मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल है, रुद्रम 1। फिर विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास का नया ब्रांड नेम क्या होगा? तो आंसर होगा कस्तूरी कपास। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है और ये दूसरे विश्व कपास दिवस पर लॉन्च किया गया। अभी आपको याद है हमने कपास दिवस मनाया था, वर्ल्ड कॉटन डे, 7 अक्टूबर को, उसी मौके पर। तो भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। फिर किस भारतीय व्यवसायी ने पहली बार फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के टॉप 10 में प्रवेश किया? तो आंसर होगा साइरस पूनावाला। अब मैंने इस प्रश्न में आपसे ये नहीं पूछा कि इंडिया रिच लिस्ट जो भी फोर्ब्स ने जारी की उसमें टॉप पे कौन रहा। टॉप पे आपको पता ही है कौन है, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल इस लिस्ट में ये टॉप पे बने हुए हैं और इनकी जो नेट वर्थ बताई गई है वो है $88.7 बिलियन। सेकेंड नंबर पे गौतम अडानी है $25.2 बिलियन के साथ और तीसरे पे है शिव नाडर। और पहली बार इस लिस्ट में टॉप 10 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला ने प्रवेश किया है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट आई थी उसमें लगातार 9वीं बार मुकेश अंबानी ने टॉप किया था और इस वाली लिस्ट में 13वीं बार लगातार ये टॉप पे है। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 10 अक्टूबर को। और देखो वैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूं ये वाला जो डे है ये इंपॉर्टेंट है, साल में 2 बार इसको मनाते हैं और वो भी कोई फिक्स डे नहीं होता है। मई का महीना और अक्टूबर का महीना, मई और अक्टूबर के दूसरे वाले शनिवार को मनाते हैं। तो इस बार एक तो 9 मई को मनाया और एक 10 अक्टूबर को मना रहे हैं हम।
तो प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मना रहे हैं अपन। इसकी थीम याद रख लो, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बाकी 10 अक्टूबर को एक और डे मनाया हमने, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसकी थीम रही मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। तो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। अभी जो इसकी समर कैपिटल है वो बन गई है गैरसैंण और देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। फिर अभी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया? तो आंसर होगा केरल। तो केरल हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस थी ये के उषा और इनका भी निधन हो गया। ये केरल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही थी, इसलिए इनका नाम आप ध्यान रखें। वैसे के नाम से एक और नाम आपको क्लिक करना चाहिए, के शैलजा का। केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं वो, उनका तो काफी नाम हमने पढ़ा है। फिर अभी किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो इस योजना में क्या होगा, 10वीं कक्षा तक के जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको शैक्षिक किट बांटे जाएंगे, जिसमें यूनिफॉर्म होगी, बुक्स वगैरह, शूज, सॉक्स वगैरह, बेल्ट वगैरह, स्कूल बैग वगैरह, ये सब होंगे। और इस योजना को शुरू करने का मेन उद्देश्य है कि जो सरकारी स्कूलों के जो बच्चे होते हैं उनको ये सारी जरूरी चीजें बांट दी जाए ताकि वो अपना जो फोकस है अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर सके। देखो, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटलें आपको ध्यान रखनी है। इसके लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापत्तनम है और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। बाकी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हो गए और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। फिर फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ईगा स्वीटेक ने। तो फ्रेंच ओपन 2020 के वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है पोलैंड की टेनिस प्लेयर ईगा स्वीटेक ने। इन्होंने अमेरिकी टेनिस प्लेयर सोफिया केनिन को हरा करके ये खिताब जीता है। और आपको बता दूं कि मात्र 19 साल की ईगा स्वीटेक का ये पहला ग्रैंड स्लैम है और ये टूर्नामेंट जीतने वाली ये सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गई है और इसी के साथ पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई है ये खिताब जीतने वाली। बाकी सोफिया केनिन, इन्होंने इस साल का जो स्टार्टिंग का ग्रैंड स्लैम था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है, ये जापान से हैं। और ईगा स्वीटेक याद रखना ये पोलैंड से हैं। फिर है, देश का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा हर ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन देने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर का भी एडिशनल चार्जेस मिला हुआ है महाराष्ट्र के गवर्नर को, भगत सिंह कोश्यारी उनका नाम है, क्योंकि पहले जो गोवा के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक वो अभी मेघालय में चले गए हैं। तो गाइज ये लीजिए, अक्टूबर के सेकंड वाले वीक का ये हमने पहला वाला पार्ट खत्म कर लिया। जल्दी सेकंड वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अगर आप लोग इसे शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि जल्दी जल्दी आगे के वीडियोस भी अपलोड कर दे जाएं। लेट होने का कारण कई बार यही हो जाता है कि वीडियोस को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ना व्यूज मिल पा रहे हैं, ना शेयर हो पा रहे हैं। तो इसलिए कई बार मन नहीं करता है बनाने का, क्योंकि आप ही बताइए इतनी मेहनत करने के बाद भी, कंटिन्यू लगे रहने के बावजूद भी स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।